जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में एमएस एक्सेल बेसिक नॉलेज फॉर फ्रेशर एंड जॉब। आज जो हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में। यह वीडियो फ्रेशर के लिए भी नीड है। फ्रेशर जस्ट लाइक स्टूडेंट बोल सकते हैं। जॉब जो एज एक्सपीरियंसेस पर्सन जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, जो बैक ऑफिस के लिए कहीं भी डाटा एंट्री का काम अगर कर रहे हैं तो उसके लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। इसलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट किए, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि रोज़ आने वाले नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक ऐसा लोकप्रिय स्प्रेडशीट है जो कॉलम और पंक्तियों में किसी भी डाटा को व्यवस्थित करता है, जिसमें विभिन्न फार्मूलों के माध्यम से डाटा डाला और सेट किया जा सकता है। एक्सेल एक स्प्रेडशीट होता है जिसमें हम लोग डाटा शीट, अटेंडेंस शीट, बैलेंस शीट, रजिस्टर इत्यादि बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसमें रो एंड कॉलम में हमेशा कन्फ्यूजन होता है। तो इसमें रो कौन सा है, कॉलम कौन सा है। तो जैसा कि अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैं अभी एक कॉलम वाला को सिलेक्ट किया हूँ, ए लेटर वाला को, बी लेटर को, उसके बाद सी लेटर आएगा, डी लेटर आएगा। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, जैसे मैं ए सेलेक्ट किया तो मैं आपको इसको टाइप करके बता रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन को कॉलम्स बोलते हैं। और कॉलम एक नहीं है, दो नहीं है, तीन नहीं है। कॉलम भी अनंत भी नहीं बोल सकते हैं, इसका एक लास्ट फिक्स है। तो कॉलम जो स्टार्ट होता है वो ए से स्टार्ट होता है और कॉलम जो लास्ट होता है वो एक्स एफ डी होता है। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ऊपर में जो लेटर ए दिख रहा है, लेटर बी दिख रहा है, लेटर सी दिख रहा है, तो ये भी आप मतलब संक्षिप्त में समझ सकते हैं। अप एंड डाउन यानी ऊपर से नीचे वाले को आप कॉलम बोलते हैं, उसको हम लोग हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। तो अब हम लोग जानेंगे कि अंतिम जो कॉलम है वो कॉलम नंबर कितना है। वो कैसे हम लोग जान पाते हैं, उसके लिए एक शॉर्टकट की है जिसका नाम जो शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस इंड प्लस राइट एरो की। जैसे आप अपने एक्सेल स्प्रेडशीट में इसको आप प्रेस करेंगे शॉर्टकट की को, आप सबसे लास्ट में आ चुके हैं एक्स एफ डी। सबसे जो पहला कॉलम है वो ए से स्टार्ट होता है, सबसे लास्ट का जो कॉलम्स है वो एक्स एफ डी है। फिर आपको वापस में अगर बैक आना है, कॉलम नंबर ए पे आना है, तो उसके लिए कंट्रोल प्लस इंड के जगह आप फर्स्ट लगा सकते हैं, या कंट्रोल प्लस इंड प्लस जहाँ पे राइट एरो की था वहाँ पे आप लेफ्ट एरो की का यूज करेंगे, तो यहाँ पे आप फर्स्ट में आ जाएंगे। तो आपको इसमें पता चल चुका है कि कॉलम हॉरिजॉन्टल लाइन को कॉलम बोलते हैं और फर्स्ट जो कॉलम स्टार्ट होता है वो ए से स्टार्ट होता है और लास्ट जो कॉलम है वो एक्स एफ डी है, एक्स एफ डी। तो मैं यहाँ पे लिख कर भी आपको बता देता हूँ, कॉलम जो स्टार्ट होता है वो ए से स्टार्ट होता है और जो कॉलम इंड होता है वो एक्स एफ डी, लास्ट जो कॉलम है एक्स एफ डी। तो हम लोग को अभी तक कॉलम किसको बोलते हैं, कॉलम स्टार्ट कहाँ से होता है, कॉलम इंड कहाँ पर होता है, तो अभी हम लोग समझ चुके हैं। तो अब हम लोग आगे सीखेंगे रो के बारे में। रो किसको बोलते हैं, जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5 6, ये सभी क्या है, रो है। अब रो भी होता है तो सिर्फ रो एक नहीं है, अनेक है। इसको भी हम लोग अनलिमिटेड तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि लास्ट का कॉलम हम लास्ट जो रो है वो कहीं ना कहीं दिया हुआ है। कॉल रो जो स्टार्ट होता है वो एस एक से स्टार्ट होता है, बट जो रो इंड होता है वो कहाँ तक होता है, अगर हम लोग जान सकते हैं टोटल नंबर ऑफ़ जो रो होता है वो कितना होता है। ठीक, तो हम लोग कंफर्म हो चुका है कि नंबर ऑफ़ जो रो स्टार्ट होता है वो 1 से स्टार्ट होता है, बट ये अभी तक पता नहीं है कि कॉलो रो जो होता है वो इंड कहाँ पे होता है, टोटल नंबर ऑफ़ रो कितना है। चलिए उसके भी जानने के लिए एक शॉर्टकट की है, वो शॉर्टकट की भी मैं आपको लिख कर बताता हूँ। सबसे पहले ये जान लीजिए, वर्टिकल लाइन को रो बोलते हैं, वर्टिकल लाइन को रोज बोला जाता है। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग कॉलम बोलते हैं, वर्टिकल लाइन को रोज बोलते हैं। अब हम लोग जानेंगे रोज का शॉर्टकट की कि टोटल नंबर ऑफ रो कितना है। उसके लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस इंड प्लस डाउन एरो की। कीबोर्ड में एक एरो कीज़ है जो अप डाउन लेफ्ट एंड राइट है, तो यहाँ पे डाउन एरो की यानी नीचे की तरफ वाला जो एरो की है उस एरो की का यूज़ करना है
और सबसे लास्ट में आप चले जाएंगे कि टोटल नंबर ऑफ़ जो रो है वो कितना है, तो यहाँ पे देख पाएंगे अपने स्क्रीन पे 10,48,576 टोटल नंबर ऑफ़ रोज है। कैसे निकाले हैं वो मैं आपको लिख कर भी बता चुका हूँ। कंट्रोल प्लस इंड प्लस डाउन एरो की से टोटल नंबर ऑफ़ रो निकाल सकते हैं। तो एक तो हम लोग टोटल नंबर ऑफ़ रो निकाल चुके हैं। टोटल नंबर ऑफ़ रो जो है वह 10,48,576 है। रो जो होता है वो एक से स्टार्ट होता है और जो लास्ट जो होता है वो 10,48,576 होता है। तो ऊपर आने के लिए भी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस इंड प्लस, वहाँ पे हम लोग डाउन एरो की का यूज किए थे, यहाँ पे हम लोग को टॉप एरो की का यूज करना है। नहीं, ऊपर वाला जो ऊपर की तरफ जो आपको कीबोर्ड में जो एरो की दिखेगा उसको आप प्रेस कर देंगे कंट्रोल प्लस इंड प्लस टॉप एरो की, तो आप सबसे ऊपर में चले जाएंगे। और कंट्रोल प्लस इंड प्लस डाउन एरो की का इस्तेमाल करेंगे तो आप नीचे चले जाएंगे। तो कंट्रोल प्लस इंड प्लस डाउन एरो की क्या होता है, लास्ट में चला जाता है। कंट्रोल प्लस इंड प्लस टॉप एरो की क्या होता है, वो फर्स्ट में यानी ऊपर में चला जाता है। इस तरह से मैं यहाँ पे आपको लिख कर भी बता देता हूँ। टोटल नंबर ऑफ़ जो रो होता है वह 10,48,576 होता है। तो यहाँ पे लास्ट जो टोटल नंबर ऑफ़ रोज़ है वह 10,48,576 आपके स्क्रीन पे शो भी हो रहा है। तो चलिए इसके आगे हम लोग जानते हैं इसके आगे क्या होता है। हम लोग इस वीडियो में एक्सेल शीट क्या है, कॉलम क्या है, रो क्या है, कॉलम निकालने का शॉर्टकट कीज़ क्या है, रो निकालने का शॉर्टकट कीज़ क्या है, टोटल नंबर ऑफ़ रोज पता चल चुका है। रोज स्टार्ट जो होता है वह 1 से और इन जो होता है वह 10,48,576 पे जाकर इंड हो जाता है। तो ये हम लोग को पता चल चुका है ABCDEF यानी जो वर्टिकल ओरिजेंटल लाइन होता है उसको हम लोग कॉलम बोलते हैं, वर्टिकल लाइन को रो बोलते हैं। तो ABCD जो लेटर ऊपर से दिख रहा है उसको कॉलम बोलेंगे, जो नीचे से लेफ्ट साइड से 1 2 3 4 5 दिख रहा है इसको हम लोग रो बोलते हैं। चलिए हम लोग इसमें कुछ और शॉर्टकट कीज़ के बारे में जानते हैं। जैसे आप ऊपर में सबसे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं फाइल टैब। फाइल टैब में अगर आप न्यू पे क्लिक करते हैं, न्यू के लिए शॉर्टकट कीज़ है कंट्रोल प्लस एन। कंट्रोल प्लस एन से न्यू सीट ओपन हो जाता है। जैसे सपोज दैट एक सीट आपका फुल हो चुका है, दूसरा सीट लाने के लिए कंट्रोल एन। दूसरा है कंट्रोल ओपन, यानी कंट्रोल ओ अगर आप प्रेस करते हैं तो पहले से जो भी आप सीट बना के रखे हुए हैं वो आपको सीट शो हो जाएगा, कंट्रोल ओ। तीसरा है फाइल टैब पे क्लिक करके सेव पे क्लिक करना है। सेव का जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल प्लस एस का इस्तेमाल करेंगे तो आपको सेव विंडो ओपन हो जाएगा, वहाँ से आप सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेव एज पे क्लिक करेंगे। सेव एज से क्या होता है, पहले से बनी हुई फाइल को आप एडिट करते हैं, डाटा को एडिट करने के बाद उसको फिर से सेव करना है तो सेव एज का इस्तेमाल करते हैं। फिर प्रिंट का इस्तेमाल होता है तो कंट्रोल पी कर सकते हैं, यहाँ पे प्रोटेक्ट का ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। तो इस तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे। जय हिंद दोस्तों।